हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। देखिए, मैं आपके लिए एक ऐसा प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि काफी बार पेपर में आया हुआ है। यह क्लास 10 गणित का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से यह प्रश्न है। लिखा गया है, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, आप लोग क्लास 10th में तीन विधि पढ़े हैं। पहला विधि प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं। प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं रैखिक समीकरण को हल करने का। दूसरा विधि आप लोग पढ़े होंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि विलोपन विधि। और तीसरा आप लोग पढ़े हैं क्या, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। आप लोग तीन विधि यहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करने को बोला है, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। चलिए, ये आपका पहला समीकरण है कि s माइनस टी बराबर 3 और यहाँ पे s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। चलिए हम लोग पहले समीकरण से करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, किसी एक समीकरण को हम लोग उठाते हैं और किसी एक समीकरण में एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और उसका मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो एक का मान निकल जाता है। देखिए कैसे ले लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, s माइनस टी बराबर आपका 3। हम चाहते हैं समीकरण 1 से यहाँ पे s का मान निकालना। जब अगर हम s का मान निकालेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 प्लस आपका t, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। 2 में रखने पर, तो ये आपका समीकरण 2 है। क्या है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में आपका कितना है, 6 है। अब देखिए यहां से s बराबर 3t आया है, तो क्या कर सकते हैं, s का मान हम लोग 3t इसमें भर देंगे। तो जहां पे s है वहां पे 3t, यहाँ पे s है तो ऊपर 3 प्लस t और बटे में आपका हो जाएगा ये 3 और प्लस ये t बटे 2 इक्वल टू h है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 6। कितना आएगा आपका, 6 आएगा। 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 बार में जाएगा और 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई आपका 6। अब प्लस 2 से टी में तो 2 आपका टी। अब प्लस 2 से जब भाग करेंगे 6 में तो 3 और 3 से इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 3t इक्वल टू आपका ये 6। बिल्कुल सही। अब देखिए ये क्या होगा आपका, यहाँ पे ये 6 तो रहेगा ऊपर, अब प्लस 2t अब प्लस आपका 3t, आपका यहाँ पे 5t और बट्टे में आपका 6 इक्वल टू ये 6। ठीक है। अब देखिए ये 6 किस में है, भाग में जाएगा तो गुणा बन जाएगा। तो 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 के आपका हो जाएगा 36। बिल्कुल सही। अब देखिए हमको t का मान ज्ञात करना है, तो इस 6 को उधर भेज देंगे तो 5t इक्वल टू 36 और ये प्लस जाके माइनस का 6। तो यहाँ पे आपका 5t इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30। 36 में जाएगा 6 तो बच जाएगा कितना, 30। अब हम लोग t का मान ज्ञात करते हैं, तो ये आपका 30 रहेगा, इधर गुणा में आएगा तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, यानी कि यहाँ से आपका t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस t का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में भर देंगे तो s का मान निकल जाएगा। चलिए तो अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि t का मान समीकरण 3 में रखने
रखने पर। तो समीकरण 3 कौन सा है आपका s बराबर 3 प्लस आपका t है। तो s इक्वल टू 3 और t का मान 6 आया था, तो s बराबर 6 और 3 आपका 9। तो यहां से आपका s का मान कितना हो गया 9 आ गया, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे करना होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे करेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।